तरफ आता हूं मैं, उसके बाद फिर यासिर हमायूं की तरफ भी जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर अभी लाहौर आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा इवन जलसे जुलूसों के ऊपर, मैं जरा पहले आपको वो सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपका इस पे कमेंट चाहूंगा। प्लीज जरा सुनिएगा और देखिएगा। हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद करेंगे, जो भी चीज़ें रोज़गार देती हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे। दिन में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उनको हम बेरोजगार नहीं कर सकते। मैं सबको कहूँगा SOPs के ऊपर सबने चलना है, और सबसे आसान SOP है कि अपने ये मास्क पहने। ये सबसे ज़्यादा एक आसान चीज़ भी है, लेकिन इससे वो फैलती सबसे कम है। 2 हफ्ते के अंदर 50 पे पहुँच गई है, और अगर ये एहतियात ना की तो ये इसी तरह बढ़ती जाएंगी। हमने ये फैसला किया था कि इस वक्त जब तक ये हम इसके ऊपर काबू नहीं पाते, यानी नीचे नहीं जाती कर्व, तब तक हम कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। और ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कोई फ़ायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से, हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। डॉक्टर साहब आपने सुना, उन्होंने कहा जी फैक्ट्रीज बंद नहीं करेंगे, SOP पर काम करें, मास्क पहने और पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी उन्होंने रेफरेंस दिया। सर लेकिन जलसे तो बिल्कुल उसी तरह, और यार हुकूमत वो अपनी जो इनकी चीज़ें हैं वो भी उसी तरह, और ये पब्लिक गैदरिंग तो दोनों तरफ से हो रही है। तो ये अब कौन डिफाइन करेगा कि कौन सी गैदरिंग कोरोना है इस गैदरिंग में और कौन सी गैदरिंग में कोरोना नहीं है? जी देखिए, 2 बातें जो प्राइम मिनिस्टर की आपने सुनाई है वो बिल्कुल ठीक है कि मास्क जो है वो बेहतरीन इलाज इसका प्रिवेंशन है, बल्कि मैं कहूँगा ये वैक्सीन है, जो कि वो खुद भी नहीं पहनते। जब बच्चों के साथ भी बैठते हैं उन्होंने मास्क पहनने की और उसके फ़वाइद बताते हैं तो वो उस वक्त भी नहीं पहने होते, उनके हाथ में डॉक्टरों के। और दूसरी बात जो उन्होंने आखिर में जुमला कहा कि हम जैसे जुलूस नहीं करने देंगे, ये इनका मौजूद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपने देखा, आपने कहा कि सेकंड वेव है कोविड की, दुनिया में तो वाकई ये सेकंड वेव है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कोई डेटा ही डिपार्टमेंट का जिन्होंने ये बताया कि जब पहली आई थी और 27 जून को पीक उसने की थी, जो कि अभी उससे के सीजनल है, कोल्ड कॉमन कोल्ड भी है, फ्लू भी है, और ये यूजली इस मौसम में सारे पाकिस्तानी किसी न किसी फेज में इस चीज से गुजरते हैं। ये सीजनल अलर्ट्स होते हैं, और इसके साथ कोविड भी है, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन आप देखें कि ये क्या करते क्या है, इनके पास दुनिया जहां से मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लिस्ट आई तो उसमें पता लगा कि ऐसे ऐसे मुल्कों ने इनको पैसे दिए हैं डॉलर्स में, और इन्होंने वो रख के और पब्लिक को कुछ नहीं दिया। क्या इन्होंने हॉस्पिटल में जो पेशेंट या मरीज आउटडोर में या दूसरी जगह पे आते हैं, आवाम आती है, उनको मास्क प्रोवाइड किया है? क्या इन्होंने ट्रांसपोर्ट में अपने वो में मास्क ट्रेन में दिए? एक रुपए की चीज किसी आवाम को दी है जो इन्होंने इतनी डोनेशन दुनिया से ली है, और किस तरह उसको इस्तेमाल किया है। ओके, एक दफा ठीक। डॉक्टर असद, डॉक्टर साहब आपकी आवाज, यहाँ पर इनके भी कुछ काम है। लोगों महंगाई से मारे हुए हैं, अशिया जरूरियात अशिया इतनी महंगी है वो नहीं खरीद सकते, वो मास्क कैसे खरीदे? उनको अपनी जिंदगी इस महंगाई में गुजारना जो है, 2 वक्त की रोटी वो मुश्किल हुआ है, वो मास्क बेचारे कहाँ से पहने? गवर्नमेंट ने ना मास्क दिए आपको, ना वेंटिलेटर दिए, ना आपको हॉस्पिटल में बेड दिए। 10 बेड का वार्ड कोरोना डिक्लेयर करके, और उसमें अगर 8 मरीज हो और आप कहें कि जी लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो फुल हो गया, ये ऐसे नहीं होता। आपको इसकी प्रॉपर मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। ठीक हो सकते कि जी गंदम इसलिए कम हुई कि बारिशें नहीं हुई और गंदम कम हुई और फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। इसके लिए प्लानिंग होती है, इसके लिए लोगों को कुछ करके दिखाना होता है। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया जी।